हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10th क्लास के साइंस के 5th चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, या फिर आप बोल सकते हो न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। क्या आपने कभी सोचा है जिस प्रकार हमें भूख लगती है पेड़ पौधों को भी भूख लगती होगी। जी हाँ, जैसे हमको भूख लगती है वैसे ही पेड़ पौधों को भी भूख लगती है। अपनी ज़रूरत पूरे करने के लिए उनको खाने की ज़रूरत होती है। तो चलिए, आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पेड़ पौधे अपनी भूख कैसे मिटाते हैं, कैसे अपना पोषण करते हैं, जानते हैं कैसे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जिस प्रकार हमारा रसोई घर होता है, घर में किचन होता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों का भी तो होता है। वैसे तो प्लांट इतना बड़ा होता है और उसके इतने सारे पार्ट होते हैं, तो किस पार्ट में प्लांट अपना भोजन बनाते हैं ये कभी सोचा है। तो चलिए आज जान लेते हैं इस वीडियो में प्लांट के किस भाग में, यानी कि पौधे के किस भाग में भोजन बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है प्रकाश संश्लेषण की। चलिए परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है। पौधे में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि प्लांट में, पौधों में जिस विधि से, जिस प्रोसेस से भोजन का निर्माण होता है, उनके लिए फूड तैयार होता है, उस प्रोसेस को, उस विधि को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इस विधि में पौधे की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके जल और CO2 की सहायता से क्या करती है, ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार कर लेती है। अगर कभी भी आपको एक लाइन में इसका आंसर लिखना हो कि प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं, पूरा नंबर मिलेगा। तो एक लाइन वो क्या होगी मैं आपको बता दूं। जब सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। तो अगर आप इतना भी लिख दोगे एग्जाम में तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है। और हाँ, इसमें से बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए टॉपिक अच्छे से क्लियर करके जाना है आपको। तो चलिए, अभी मैंने बताया क्या होता है, जिस विधि द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा पौधे, प्लांट अपना भोजन तैयार करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस। तो चलिए जान लेते हैं पौधे के या प्लांट के किस भाग में खाना बनता है, यानी कि पौधों का और प्लांट का कौन सा किचन है, कहाँ रसोई घर है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये एक प्लांट है। पूरी प्रोसेस जानते हैं ध्यान से कि कैसे प्लांट अपना फूड तैयार करता है। ये एक प्लांट है, ये नीचे मिट्टी में से क्या ले लेता है, जल, जो कि अपनी पूरी बॉडी में पहुंचा देता है। नीचे से क्या लेता है, मिट्टी में से, सॉइल में से जल ले लेता है। और क्या करता है, सन से क्या लेता है, सनलाइट यानी कि एनर्जी, सौर ऊर्जा को लेके कौन लेता है, पत्तियां। पत्तियों में क्या होता है, जैसे ये क्या है, लीव्स, पत्तियां है। अब इसमें क्या होगा, एक इस तरह की एक स्ट्रक्चर होगी जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। डायग्राम पे मत जाना, अच्छा नहीं बना तो, लेकिन ये समझाने के लिए बता रही हूँ मैं आपको। इसके अंदर क्या होती है, ये जो स्ट्रक्चर है ये है क्लोरोप्लास्ट, जो कि पत्तियों में होती है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं जिनको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और जो ये क्लोरोफिल है, इसका वर्क क्या होता है, सबसे मेन वर्क जो होता है पौधों को हरा रंग प्रदान करना। क्लोरोफिल का मेन काम क्या होता है, नंबर 1 पौधों को हरा रंग प्रदान करना। क्या होता है, हरा रंग, यानी कि जो पेड़ पौधों का हरा रंग होता है किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। अगर कभी भी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पेड़ पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो आप लिख सकते हो क्लोरोफिल के कारण। और जो इसका दूसरा काम होता है वो होता है सूर्य से एनर्जी लेकर, यानी कि सौर ऊर्जा लेकर, सूर्य से आई हुई लाइट को अब्जॉर्ब करके लेके
उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलना किसका काम होता है? क्लोरोफिल का। यह पता लग गया क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? पत्ती के अंदर, यानी कि पत्ती के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। तो ये क्या होता है? एक तरह से ये है किचन किसका? प्लांट का। ये हो गया किचन प्लांट का। अब ये क्या करता है? CO2 ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब पूरी प्रोसेस दोबारा से देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले जो जड़ के द्वारा वो पानी को ले लेगा, पौधा जो होगा जड़ के द्वारा मिट्टी से पानी को अपनी पूरी बॉडी में ले लेगा। फिर क्या करेगा? सन से जो आई एनर्जी को कौन लेगा? क्लोरोफिल। सन से आई हुई एनर्जी को क्लोरोफिल अब्जॉर्ब कर लेगा, उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और क्या होता है? बाहर से CO2 ले लेता है। CO2 बाहर से कहाँ से लेता है? इन्वायरमेंट में से, एयर में से CO2 ले लेता है। कैसे लेगा CO2? पत्ती के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्ती के ऊपर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमें ऐसे दिखाई नहीं देते, लेकिन इन छिद्र के द्वारा ही क्या होता है? CO2 को लिया जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। प्लांट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा लेता है? इन छिद्र के द्वारा। इन छिद्र को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा या फिर टेनिपोर्स भी हम इनको बोल सकते हैं। इसके द्वारा ही CO2 को लेता है प्लांट। यह प्रोसेस कैसे होगी? सबसे पहले देख लेते हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जल के साथ CO2 अभिक्रिया करके क्या बनाती है? ग्लूकोज बनाती है, जो कि प्लांट का फूड होता है। तो चलिए जान लेते हैं इसकी रासायनिक समीकरण क्या होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है और इससे ही हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं। तो जो रासायनिक समीकरण होगी उसको अच्छे से ध्यान से देखना। तो चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। सबसे पहले क्या होगा? मैंने क्या बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। तो सबसे पहले क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल को क्या लिखते हैं? H2O। और किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं? जैसे मैंने अभी बताया, किसका होना जरूरी है, किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? सौर ऊर्जा, यानी कि सन से आई हुई एनर्जी। और किसकी प्रेजेंस में? सौर ऊर्जा और क्लोरोफिल। इन दोनों का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। जब ये उपस्थित होंगे तभी प्लांट अपना फूड बना पाएंगे, तभी पौधे अपना भोजन तैयार करेंगे। तो क्या बनता है? CO2 प्लस H2O मिलकर क्या बनाता है? C6H12O6। ये क्या होगा? ग्लूकोज का सूत्र है। ये क्या है? ग्लूकोज का सूत्र है प्लस H2O प्लस O2। अब ये संतुलित तो नहीं है, अब संतुलित कैसे होगी? 6, 12 CO2 और H2O मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, जो कि किसका फूड होता है? प्लांट का फूड होता है और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो समझ गए रासायनिक समीकरण क्या होगी इसकी? CO2 प्लस H2O। तो क्या बन गया? C6H12O6। किसकी उपस्थिति में? सौर ऊर्जा और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाया पौधों ने? ग्लूकोज बनाया। और क्या मुक्त करा? क्या रिलीज किया? ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं पूरी प्रोसेस। ये एक प्लांट है, तो देखते हैं ये कैसे अपना भोजन तैयार करता है। नीचे से क्या होता है? जो प्लांट है इसकी जड़ के द्वारा मिट्टी में से क्या कर लेता है? जल को अवशोषित कर लेता है, जल को पूरी बॉडी में पहुंचा देता है और ऊपर से और वहां से सनलाइट यानी कि सौर ऊर्जा को ले लेता है। सौर ऊर्जा को कौन लेता है? पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेती है। जो पत्तियों में उपस्थित है क्लोरोफिल, वो क्या करता है? सन से आई हुई एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेती है और रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। कहीं में बदल देती है? रासायनिक ऊर्जा में। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसे मैंने अभी बताया, ये पत्ती है, यानी कि जैसे ये पत्ती है, इसमें इस तरह के एक स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, उसमें इस तरह के छोटे छोटे कण होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। इनको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। यही वो क्लोरोफिल है जो सन से आई हुई लाइट को, सन से आई हुई एनर्जी को अब्जॉर्ब करके क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी में यानी कि रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। और इसी के कारण क्या होता है? पौधों का हरा रंग। अब पता लग गया कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके ग्लूकोज बनाते हैं। सनलाइट और
क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लियर करके जाना। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो इसी टॉपिक में से बन जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने अभी बताया कहाँ प्रेजेंट होता है, पत्तियों के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये O2 मुक्त हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।